जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका जवाब भारत ने दिया है। तो सेना ने सीज फायर तोड़ने का जवाब दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान जो कि एक और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अपने देश में लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, वहीं बॉर्डर पर उसकी हरकत, उसकी शरारत लगातार बढ़ती जा रही है। सीज फायर वायलेशन किया गया है, जिस पर सेना ने जवाब दिया है। दरअसल सीज फायर वायलेशन की कोशिश कहीं ना कहीं घुसपैठ कराने के लिए की जाती है और पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ समय में कई बार सीज फायर वायलेशन किया गया है और माना यही जा रहा है कि ये आतंकियों को कवर फायर देने की कोशिश करता है। और इन सबके बीच एलओसी पर भारतीय सेना की ओर से भी जोरदार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, छोटे हथियारों से यह फायरिंग की गई है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कुपवाड़ा में फायरिंग की जानकारी है। नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर यह फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की है। पिछले कुछ दिनों में यह ट्रेंड बना हुआ है, जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था उसके फौरन बाद भी इस तरह से सीज फायर वायलेशन किया गया था पाकिस्तान की ओर से, और एक के बाद एक ऐसी घटना सामने आ रही है। इन सब के बीच अश्विन पांडे हमारे साथ लगातार उसी जगह से हैं जहां पर आतंकी जिस रूट का इस्तेमाल करते हुए पहलगाम पहुंचे थे। अश्विन, दिखाएं कैसे कि आतंकी वहां पहुंचे होंगे, वो रूट क्या है, ये दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं देखिए उसी रूट से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये झरना है, उसके ठीक बगल से जो रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, इसी से होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और आप देखिए पूरा घना जंगल है, यहाँ पर एकदम घना जंगल है। और इन्हीं जंगलों का फ़ायदा उठाकर, इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों का फ़ायदा उठाकर ये आतंकी बाकायदा पहुँचे जो है टूरिस्ट के पास, और वहाँ उन्होंने जो नरसंहार किया वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखा। और अब हम उन्हीं रास्तों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आतंकियों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन सन्नी हमारे साथ हैं। सन्नी, संभाल के आइएगा, पेड़ का सहारा लीजिए। हाँ अश्विनी, जब आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप नीचे से चढ़ाई कर रहे थे, तो क्या आपको वहाँ पर कोई गेस्ट हाउस या कोई घर या होटल नजर आए? जी बिल्कुल, पहलगाम का जो बेस है वहाँ पर हमें होटल और गेस्ट हाउस सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब हम ये जहाँ चढ़ रहे हैं ये पूरा सुनसान इलाका है, आप देखिए। और ये जो पत्थर हैं, ये बड़े पत्थर दिखाए सनी, आराम से आते रहिए। देखिए ये जो पत्थर हैं ये छुपने के भी जो है इस्तेमाल में लाया गया होगा जी। हम उन्हीं रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। आते रहिए आप, संभाल के, मुझे हाथ दीजिए। देखिए बहुत खराब, हाथ दीजिए आ जाओ। अब देखिए यहाँ चढ़ाई बहुत मुश्किल है ऊपर जा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि आपकी सांसें भी कैसे चढ़ने लगी हैं। ऐसे में ये माना जाए कि जो आतंकी यहाँ पर आए थे उनके मिलिट्री ट्रेंड होने की बात कही जा रही थी, यानी ऐसे रास्तों के लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेन किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए बिना ट्रेनिंग के, बिना यहाँ के टोपोग्राफी की जानकारी के इस तरह की घटना को अंजाम देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सनी आइए, हाथ दूँ मैं आपको। देखिए बहुत फिसलन जैसी जगह है, क्योंकि सन्नी के हाथ में कैमरा है तो थोड़ा उन्हें संभाल के चलना होगा। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे किस तरह से पूरा झरना है, आ रहा है ऊपर से ही, बर्फ़ आपको पूरी ऊपर दिख जाएगी। ये वो झाड़ियाँ हैं जिससे बचकर इस्तेमाल करते हुए ये आतंकी अंदर की उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर ये उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए हैं। अगर हमें अंदर तक जाने दिया गया तो हम वहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। स्पॉट पर जाने का सिर्फ यही रूट है या कोई और भी रूट मौजूद है जिससे लोग जाते हैं? जी और भी रूट मौजूद है, लेकिन रास्ते ऐसे ही हैं। रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं रास्तों का
इस्तेमाल करते हुए लोग जाते हैं और ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल कर आतंकी भी ऊपर तक पहुंचे थे। सनी आप आ जाओ, यहाँ हाथ देना पड़ेगा आपको, आते रहो। देखिए तस्वीर हम आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। हो, ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाइए। ये वो तस्वीर है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर नहीं चढ़ पाएंगे आप, आपके हाथ में कैमरा आइए, आप नीचे की तरफ तस्वीर दिखाइए ज़रा। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, संभाल के चलिए, हाथ दीजिए आराम से, आइए आइए आइए, हाथ दीजिए, यहाँ चढ़ जाओ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाथ 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 संभाल के, संभाल के। हाँ। अश्विन, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, थोड़ा रुक जाओ। आबादी वाले इलाके यहां से कितनी दूर होंगे? मैं थोड़ा बैठता हूँ। जी बिल्कुल। अश्विन, आप थोड़ा आराम कर लें क्योंकि बहुत वो दुर्गम इलाका है। बैसरन घाटी में जी न्यूज संवाददाता अश्विन पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, किस तरह से वहां आतंकी पहुंचे होंगे जिस रूट का इस्तेमाल करते हुए, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर। जी न्यूज आपका पहला चैनल है जो कि वहां पहुंचा है। और बांदीपुरा लश्कर मॉड्यूल का भंडाफोड़, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों के 4 हमदर्दों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लश्कर आतंकियों की मदद का आरोप लगा है। बांदीपुरा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। तलाशी में हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद हुआ है और यूएपीए की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद हुआ है। लश्कर के मददगार ये बताए जा रहे हैं जिन पर यूएपीए की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। रजत वोरा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रजत, क्या जानकारी है इन लोगों के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है वो तेजी से की जा रही थी और उसी बीच इस तरह की खबर है कि कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो यहाँ पर पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगातार आपको बता दें कि बांदीपुरा का ये ऑपरेशन है जहाँ पर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं पकड़े गए हैं और इनके हवाले से कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। इस समय हम बात करें तो इस समय हम अखनूर सेक्टर में मौजूद हैं जो कि पलावला सेक्टर है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। और जिस तरह से तेजी से आप देख सकते हैं लगातार ऑपरेशन जारी है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हम बॉर्डर के बिल्कुल आखिरी पोस्ट पर है पलावला में और हर एक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है कि क्या कोई संदिग्ध यहाँ पर ना दिखे। आप देखिए प्रॉपर अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो जवान है प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। पलावला का जो सेक्टर है ये बिल्कुल चिकन नेक इस इलाके को माना जाता है क्योंकि यहीं से आईबी खत्म होकर एलओसी का इलाका जो है वो शुरू होता है और ऐसे में कुछ आबादी जो है एलसी के बिल्कुल नजदीक रहती है और उसी को देखते हुए भारतीय सेना के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। रजत, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। आज आर्मी चीफ का जम्मू कश्मीर का दौरा है। सुरक्षा की समीक्षा करेंगे आर्मी चीफ। देखिए, बताया जा रहा है पहलगाम भी जाएंगे चीफ उपेंद्र द्विवेदी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे। एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी लेंगे, किस तरीके से हमला हुआ, कहां गलती हुई और आखिर आने वाले समय में क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा इन आतंकियों को पकड़ने के लिए, उसको लेकर पहलगाम भी जाएंगे आर्मी चीफ। जी मीडिया संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आर्मी चीफ के दौरे को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल ही सरकार की तरफ से ये बात बताई गई थी कि आर्मी चीफ जाएंगे और आर्मी चीफ वहां जाकर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये सिचुएशन भी बात समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकियों के जो सर्च ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा और किन रास्तों से आतंकी वहां पहुंचे होंगे। तो अब तक की जितनी भी जाँचें हुई हैं, जो भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही, उन सभी के विषय पर न सिर्फ समीक्षा बैठक करेंगे और आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना है, अधिकारियों के साथ वहाँ के लोकल प्रशासन के साथ बैठ के बात करेंगे कि आने वाले समय में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। इसके अलावा भी देखिए, आप चाहे एलओसी हो, चाहे वो नौशेरा सेक्टर हो, चाहे अखनूर हो या जो भी बॉर्डर एरिया लगते हैं, वो सारे बॉर्डर एरियाज़ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसका भी रिव्यू करने वाले हैं सेनाध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ें आज करने के बाद वो रक्षा मंत्री को भी रिपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री को भी रिपोर्ट करेंगे और ये बताएंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर को लेकर अभी तक की